स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ बैक्टीरियल सेल एनवेलप. जो डिटेल स्टडीज़ हैं बैक्टीरियल स्ट्रक्चर की, दैट इज़ डन बाय द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एंड इट रिवील्स that the cell envelope is the outer wrapping or outer covering of the bacterial cell, which consists of glycocalyx, cell wall and cell membrane. लेकिन कहीं पर यह भी कहा गया है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्रोटोप्लाज्म का ही पार्ट कंसिडर हुआ है. अब ग्लाइकोकैलिक्स क्या है? ये बेसिकली आउटर कोटिंग या कवरिंग है जो कवर कर रही है बैक्टीरियल सेल को बाहर से, और ये दो मेन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है ग्लाइकोकैलिक्स, कैप्सूल और स्लाइम की फॉर्म में. कैप्सूल जो है वो एक कंडेंस्ड लेयर है, थिक लेयर है, दैट इज़ रिलेटिवली टाइटली एसोसिएटेड विद द अंडरलाइंग सेल वॉल, एंड इट गिव्स स्टिकी और गमी नेचर टू द सेल. ठीक है, ये एक स्टिकी और गमी नेचर प्रोवाइड कर रही है सेल को. वेयर एज इसके अलावा जो दूसरी स्लाइम है फॉर्म जो है ग्लाइकोकैलिक्स की, इट इज़ अ मोर लूजली अटैच्ड लेयर दैट गिव्स स्लाइमी और स्लिपरी नेचर टू द सेल एंड कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द सेल मोर ईजीली. अब जो ग्लाइकोकैलिक्स है उसकी कॉम्पोजिशन किस चीज़ की है? इट इज़ मेड अप ऑफ पॉलीसेक्राइड, लेकिन कुछ केसेस में प्रोटीन कैन ऑल्सो बी प्रेजेंट इन द ग्लाइकोकैलिक्स. दो मेन या प्रोमिनेंट फंक्शन आ जाते हैं ग्लाइकोकैलिक्स के. अगर लेयर जो है आउटर रैपिंग या जो लेयर है वो स्लाइम की फॉर्म में अगर प्रेजेंट है, इसका फंक्शन क्या है? प्रिवेंट करना या बचाना बैक्टीरियल सेल को फ्रॉम द फैगोसाइटोसिस. फैगोसाइटोसिस जो ईटिंग प्रोसेस है, बैक्टीरियल सेल को अगर कोई और मैक्रोफेज है या डिफेंस सिस्टम है बॉडी का, उसके कोई सेल्स हैं, वो उसको फैगोसाइटोस करते हैं, तो उससे इसको बचा कर रखता है ड्यू टू इट्स स्लिपरी और स्लाइमी नेचर. ठीक है, सो अ बैक्टीरियम विद अ ग्लाइकोकैलिक्स बिकम्स मोर पैथोजेनिक. तो अगर बैक्टीरिया के अगर ऊपर कवरिंग हुई भी है ग्लाइकोकैलिक्स की, कैप्सूल या स्लाइम की, तो इससे वो ज़्यादा पैथोजेनिक बन जाता है. पैथोजेनिक डिजीज़ कॉजिंग एबिलिटी को कहते हैं, इससे वो ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है, डिजीज़ कॉज करता है. सेकेंड फंक्शन जो है बैक्टीरियल ग्लाइकोकैलिक्स का, दैट इज़ टू प्रोमोट द एडहेजन ऑफ द बैक्टीरिया टू लिविंग एंड इनर्ट सर्फेसेस, या किसी भी सबस्ट्रेट के साथ इसकी अटैचमेंट को प्रोमोट कर सकता है. एडहेजन जो है वो अटैचमेंट को कहते हैं. And the formation of adherent glycocalyx in closed populations that are called biofilms, या अपने अराउंड इस तरह की एक पॉपुलेशन से बना देते हैं बैक्टीरिया, थिक सी या लेयर सी ओवरऑल, जिसको बायोफिल्म कहते हैं. ठीक है, बायोफिल्म बैक्टीरिया कैन बिकम वेरी हार्ड टू किल पार्शली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द ग्लाइकोकैलिक्स मटेरियल, क्योंकि उनके अराउंड ये ऑलरेडी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट होगी, तो उन बायोफिल्म में अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं उस पूरी पॉपुलेशन को फिर किल करना ज़रा मुश्किल हो जाता है. नाउ कमिंग टूवर्ड्स द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एनवेलप, दैट इज़ बैक्टीरियल सेल वॉल. सेल वॉल जो बेसिकली ये भी बैक्टीरियल एनवेलप का ही पोर्शन या पार्ट है, एंड इट इज़ प्रेजेंट आउटर टू द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होता है, एंड इट इज़ कंपोज्ड ऑफ एन इनर लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकिन एंड एन आउटर लाइपोप्रोटीन मेम्ब्रेन. अब क्या होता है, जो सेल वॉल है बैक्टीरिया की, वो बनी किस चीज़ से है? पेप्टिडोग्लाइकिन से है. लेकिन आउटर लाइपोप्रोटीन मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है, जो कि सिर्फ ग्राम नेगेटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया में पाई जाती है. आउटर मेम्ब्रेन जो होगी वो लाइपो लिपिड और प्रोटीन्स की बनी होगी, वो जस्ट प्रेजेंट किस में है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में. पेप्टिडोग्लाइकिन जो है वो क्या फंक्शन करते हैं, उनका क्या रोल है? दे प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड मेंटेन्स द कैरेक्टरिस्टिक शेप ऑफ द सेल. बैक्टीरियल सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करना और उसकी प्रॉपर शेप को मेंटेन रखना. अब पेप्टिडोग्लाइकन जो लेयर है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है कि इन दोनों में किस तरह से होता है. पेप्टिडोग्लाइकन लेयर जो है इट इज़ मच थिकर इन ग्राम पॉजिटिव देन इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. यहाँ पर आप डायग्राम में देखें, दिस इज़ ग्राम पॉजिटिव, ये पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर है ये पूरी. ठीक है, ये पेप्टिडोग्लाइकन लेयर यहाँ पर थिकर है लेयर, और ग्राम नेगेटिव के केस में देखें ये लेयर जो है वो पेप्टिडोग्लाइकन थिनर है एज़ कम्पेयर टू द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. इसके अलावा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ऑल्सो हैव फाइबर ऑफ थिकोइक एसिड दैट प्रोट्रूड्स आउटसाइड द पेप्टिडोग्लाइकन. ठीक है, इसके अलावा ये आपको कुछ स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं. दीज आर द थिकोइक एसिड, दिस वन इज़ द लिपोथिकोइक एसिड. अब थिकोइक एसिड क्या है? इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रोटेक्शन में, बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करती हैं फ्रॉम द एडवर्स कंडीशंस, मतलब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना या इस तरह के दूसरे फंक्शन जिससे बैक्टीरियल सेल जो है वो बचा रहे. थिकोइक एसिड का ये फंक्शन है. ठीक है,
और ये प्रेजेंट किस में है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये स्ट्रक्चर्स हैं। ग्राम नेगेटिव का हम लोग देखेंगे कि उसके कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो उसको बचा के रखते हैं। सो यहाँ पर एक थिकोइक एसिड हो गया, दूसरी थिकनेस हो गई, ये पेप्टिडोग्लाइकन की ज़्यादा थिक एज़ कम्पेयर टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में थिकोइक एसिड प्रेजेंट नहीं है। इसके अलावा जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, दे हैव अ कॉम्प्लेक्स आउटर लेयर कंसिस्टिंग ऑफ लिपोपॉलीसैकेराइड एंड लिपोप्रोटीन्स। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिपोपॉलीसैकेराइड्स हैं और लाइपोप्रोटीन्स के लेयर्स हैं, आउटर मेम्ब्रेन जो है। ठीक है, इस केस में नहीं है, ग्राम पॉजिटिव में नहीं है, ग्राम नेगेटिव में हमारे पास एडिशनल ये स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं इसके। इसके अलावा ये थिन आपके पास पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर है, ये सेल मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर ये सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से बनी हुई है। पोरिन प्रोटीन्स प्रेजेंट है इसके अलावा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, ग्राम पॉजिटिव में नहीं है। पोरिन प्रोटीन्स जो हैं आउटर मेम्ब्रेन में होती हैं, दे एक्ट लाइक पोर्स फॉर द पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स। पोरिन प्रोटीन है, पोर्स के तौर पर एक्ट कर रही हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स के अलाउ करती हैं टू पास थ्रू दैम। ठीक है, अब in between the peptidoglycan layer of the cell wall and the cell membrane in gram negative bacteria is the periplasmic space, these spaces। ठीक है, this one is the periplasmic space, और नीचे भी membrane और peptidoglycan layer के दरमियान वाली स्पेस क्या कहलाएगी, periplasmic स्पेस। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये प्रेजेंट है। और जो पेरिप्लाज्मिक स्पेस है, इसका फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड्स साइट फॉर एंजाइम्स दैट डिग्रेड एंटीबायोटिक्स। कोई भी एंटीबायोटिक अगर इनको सामने एनकाउंटर करती है ना, तो इसके अंदर एंजाइम्स जो प्रेजेंट है पेरिप्लाज्मिक स्पेस में, वो उनको डिग्रेड कर देते हैं या ब्रेक डाउन कर देते हैं। इसके अलावा पाइलस जो अटैचमेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, दैट इज़ ओनली प्रेजेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, पाइलस जो हैं आपके पास यहाँ पर इस तरह छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं बाहर की तरफ, जिनको पाइलस कहा जाता है। और उनका फंक्शन क्या है पाइलस का, दे अलाउ बैक्टीरियल सेल टू एडहेयर टू टिश्यू एंड कैन हेल्प द बैक्टीरियल सेल रेजिस्ट अटैक फ्रॉम द इम्यून सिस्टम सेल्स इन द बॉडी, ह्यूमन बॉडी। तो इनका मेन फंक्शन पाइलस का क्या होता है, अटैचमेंट, एडहेरेंस। ठीक है, टू द टिश्यूज़, होस्ट टिश्यूज़ या जहाँ पे भी इसने डैमेज कॉज करना हो तो उनको ईजिली ये डैमेज कर सकते हैं। फिर इस डायग्राम में आपको ज़रा मैंने लेबलिंग के साथ दिखानी है, और दोनों का डिफरेंस क्या है। ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल बैक्टीरिया की, दिस वन इज़ द ग्राम नेगेटिव सेल वॉल। हियर यू कैन सी, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये पेप्टिडोग्लाइकन का है, ये थिक है एरिया। ठीक है, नीचे जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रीजन को शो कर रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड देन इज़ द पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल। नीचे अगर आप देखें ग्राम नेगेटिव सेल वॉल में, तो यहाँ पर हमारे पास दोनों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और बीच की जो लेयर है, ये जो सैंडविच हुई हुई है, दैट इज़ द पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। ठीक है, लिपोपॉलीसैकेराइड की लेयर है ऊपर भी और नीचे भी, लेकिन बिसाइड दिस इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं, पाइलस हैं, और एडहेरेंस के लिए जो काम आते हैं पेरिप्लाज्मिक स्पेसेस हैं, जिसमें एंजाइम प्रेजेंट होती हैं जो डिग्रेडेशन कॉज करते हैं एंटीबायोटिक्स की।